धरा क्लास में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th के सेकंड चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। कल हम लोगों ने देखा था, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्लास 12th का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और आज हम लोग इस क्लास 12th के दूसरे चैप्टर को देखेंगे जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ये आपके क्लास 12th का दूसरा चैप्टर है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इसमें हम लोग मेनली देखेंगे फ्लावर जो प्लांट होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। जो पहला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट के बारे में, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग जो आपका सेकेंड चैप्टर है उसमें हम लोग प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग फ्लावर बोलते हैं। जो फ्लावर होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इससे सीड का फॉर्मेशन होता है जिससे कि नई प्लांट बॉडी की उत्पत्ति होती है। इसमें कई सारे पार्ट होते हैं। जो फ्लावर का मेन दो पार्ट होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है वो आपके एंड्रोसियम और गाइनोसियम होते हैं, ठीक है। और फिर जो फ्लावर होता है टिपिकल फ्लावर, उसमें आपके 4 पार्ट होते हैं जिसको कि हम लोग कैलिक्स, कोरोला और एंडोसियम, गाइनोसियम, जिसको हम लोग हिंदी में कैलिक्स को बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे जो फ्लावर के आपके 4 पार्ट होते हैं, जो उसमें में से 2 पार्ट होता है वो आपका वेजिटेटिव पार्ट होता है, उसमें से और 2 पार्ट होता है उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो जो आपके फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम लोग एंड्रोसियम और गाइनोसियम बोलते हैं। गाइनोसियम जो होता है वो आपका फीमेल पार्ट होता है और जो एंड्रोसियम होता है वो आपका मेल पार्ट होता है। तथा कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं ये इसकी हेल्प करते हैं, जैसे पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में ये हेल्प करते हैं। कोरोला जो होता है वो कलरफुल होता है, जैसे आपका गुड़हल हो गया तो उसमें जो रेड पंखुड़ियाँ हो गई वो कोरोला होती हैं, वो रेड होती हैं, जिससे आपकी इंसेक्ट हो गई, आपकी मक्खियाँ हो गई, जो आपकी हनी बी हो गई वो अट्रैक्ट होती है और फ्लावर के पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो दिया गया है वो आपका टिपिकल फ्लावर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग टिपिकल फ्लावर देख लेंगे कि एक फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम एक फ्लावर बनाएंगे। ये जो फ्लावर है ये आपके फ्लावर की ओवरी हो गई, ये आपके फ्लावर की ओवरी हो गई। यहाँ से ये आपका स्टिग्मा हो गया, स्टिग्मा जो कि फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। ये आपका कोरोला हो गया, सेपल्स, और ये आपका हो गया एंथर। ये आपका मेल पार्ट होता है फ्लावर का। तो ये हो गई आपकी ओवरी, ये आपका कोरोला, ये आपका फिलामेंट, एंथर, और ये आपका स्टिग्मा, ये आपका स्टाइल, और ये आपकी ओवरी है ही। तो ये टिपिकल फ्लावर के पार्ट हो गए, जिसमें से ये आपका एंड्रोसियम वाला पार्ट स्टिग्मा हो जाता है, स्टाइल हो जाता है, और ओवरी ये आपके एंड्रोसियम का पार्ट हो जाती हैं, एंड्रोसियम का पार्ट हो जाती हैं। और जो आपका एंथर है, फिलामेंट है, ये आपका गाइनोसियम का पार्ट हो जाती है। एंथर के ऊपर आपके पॉलन ग्रेन अटैच होते हैं। ये पॉलन ग्रेन किसी भी विंग या ईयर के हेल्प से या इंसेक्ट के हेल्प से आपके स्टिग्मा पर आते हैं। स्टिग्मा से आपकी एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि पॉलन ट्यूब से जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है और स्टिग्मा का न्यूक्लियस होता है वो इसके अंदर आएगा। अंदर आने के बाद में ओवरी कुछ ऐसे होती है,
जिसमें कि आपकी न्यूक्लियस होगी और ये आके यहाँ पे इसका फ्यूजन होगा। अब इसमें एक और बात होती है, इसमें डबल फ्यूजन होता है। जो आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें डबल फ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पे एक सब्सिडरी सेल और पोरस सेल से इसका फ्यूजन होता है, तो इसलिए इसमें डबल फ्यूजन होता है। और जो आपकी जैसे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हो गए, जो आपके जिनमें आपके सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसमें सीड में सीड कोट का फॉर्मेशन नहीं होता है, जो उसकी सीड होती हैं वो नेकेड होती हैं, तो उसमें आपका जो होता है वो डबल फ्यूजन नहीं होता है उसमें। तो ये हो गया आपके जो आपका फ्लावर हो गया, जो आपका इसका टिपिकल पार्ट हो गया, तो उसको हम लोग हिंदी में भी जान लेंगे। इसको हिंदी में हम लोग बाह्यदल पुंज कहते हैं। बाह्यदल ओवरी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। ओवरी को हम लोग अंडाशय बोलते हैं और इसको तंतु बोलते हैं। जो फिलामेंट होता है उसको तंतु बोलते हैं, हिंदी में इसको तंतु बोला जाता है। इसको जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, जिसको स्टिग्मा, इसको हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं और इसको वर्तिका बोलते हैं। जो आपका स्टाइल हो गया उसको वर्तिका बोलते हैं, ठीक है, वर्तिका बोलते हैं। ये आपका ओवरी हो गया। जो आपके ये जो आपका कोरोला होता है, कोरोला को हम लोग परागकोश बोलते हैं। जो आपका कोरोला हो गया, ठीक है। तो ये हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों बच्चे देख सकते हैं। जो आपका एक टिपिकल फ्लावर है, ये कई बार कंपटीशन आपके उसमें पूछा गया है 12th बोर्ड में कि एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाइए। तो ये डायग्राम एक आपके टिपिकल फ्लावर का हो गया, जिसमें कि आपके चारों पार्ट दिखाए गए हैं। उसके बाद में आपके कोरोला को भी दिखाया गया है, बाह्यदल पुंज को भी दिखाया गया है। तो ये एक आपका टिपिकल पार्ट हो गया, जो कि आपका एक कंप्लीट फ्लावर है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं। ठीक है, ये आपका एक कंप्लीट फ्लावर हो जाता है, जिसमें आपके मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। तो अब हम इसके जो फ्लावर है उसके मेन पार्ट, यानी हम उसके फीमेल और मेल पार्ट को देखेंगे। तो जो इसका मेल पार्ट होता है, जिसको हम लोग जायांग बोलते हैं ना, मेल पार्ट जो इसका होता है, जिसको हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं। तो सबसे पहले एंड्रोसियम के जो आपके मेन होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं, जिसको कि हम लोग परागकोश, ठीक है, परागकोश होता है ऊपर वाला, जिसको कि हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। एंड्रोसियम ये आपका पूरा पार्ट जो हो जाता है वो एंड्रोसियम हो जाता है। ये आपका पूरा पार्ट एंड्रोसियम हो जाता है। एंड्रोसियम के अंदर आपका पॉलन चैम्बर होता है, जिसको हिंदी में हम लोग पॉलन चैम्बर बोलते हैं, परागकोश को, ठीक है। पॉलन चैम्बर होता है। पॉलन चैम्बर में आपके पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, जो कि आपका मेल पार्ट होता है, जो कि लाइक एज नर युग्मक, यानी नर युग्मक के जैसे बिहेव करता है। तो यहाँ पॉलन चैम्बर में आपके पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है, और जिसमें निर्माण होता है उसको हम लोग परागकोश बोलते हैं। जिससे अटैच होता है उसको तंतु बोलते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में फिलामेंट बोलते हैं। तो ये आपका जो पार्ट हो गया वो आपके एंड्रोसियम का पार्ट हो गया, जो कि मेल पार्ट होता है। इसमें आपके परागकोश, और हम इसका डिटेल देखेंगे। जो आपका पॉलन चैम्बर है उसका और डिटेल देखेंगे। तो पॉलन चैम्बर जो होता है वो 3 कोष्ठकों यानी 3 चैम्बरों में बटा हुआ होता है, और एक चैम्बर को हम लोग लघु बीजाणु धानी बोलते हैं। लघु बीजाणु धानी, जिसमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु को ही हम लोग परागकण बोलते हैं। तो परागकण का निर्माण किस में होता है? तो वो लघु बीजाणु धानी में होता है, जिसको हम लोग जो आपका पराग कोश होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं। उस 4 चैम्बर में आपके 4 जगह ऐसी होती है जिसमें आपके पॉलन ग्रेन या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। पॉलन ग्रेन को हम लोग लघु बीजाणु भी कहते हैं, उसका निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जहाँ निर्माण होता है उसको हम
लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। जो आपकी लघु बीजाणुधानी होती है उसका भी डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग सेलुलर डायग्राम के जरिए देखेंगे, जो कि ये आप देख रहे हैं जो आपका मेल पार्ट हो गया उसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। जो ये था आपका जो इसके 3 पार्ट को पहले हम लोगों ने डिवाइड किया, जिसको हम लोगों ने एंथर फिलामेंट, ठीक है, एंथर फिलामेंट के रूप में देखा, एंथर और फिलामेंट के रूप में हम लोगों ने देखा। उसके बाद में हम लोग जो देखेंगे वो एंथर का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे सेलुलर लेवल का, कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन कैसे होता है। इसको एक बाद में हम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन समझाइए। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन को हम लोग ऐसे समझा सकते हैं जिसमें कि आपका जो मेल पार्ट हो गया, मेल पार्ट कुछ ऐसे होगा, ठीक है, जिसको हम लोग फिलामेंट के जरिए, जैसे आप उसका गुड़हल का फूल लेते हैं तो उसमें आपका जो बड़ा सा निकला होता है उसके छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं तो उसमें फिलामेंट बहुत छोटा सा होता है, तो वही आपका मेल पार्ट होगा। उसमें कई सारे हो सकते हैं मेल पार्ट इसमें, तो ये मेल पार्ट होगा इसमें कि फिलामेंट हो गया, आपका एंथर हो गया। तो एंथर में आपके कई लोब हो सकते हैं, बायोथिकस, मोनोथिकस, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में थीका बोलते हैं जो चैम्बर होता है, तो उसको बायोथिकस होता है, फिर मोनोथिकस होता है। इसमें भी बेसी फिक्स, डॉर्सी फिक्स, कि ये फिलामेंट कहाँ से अटैच हैं। ये कई सारे टाइप होते हैं, अभी आप लोग को उतना डिटेल में नहीं जाना है, आपके एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है। तो सब ये हो गया। फिर उसके बाद में आप एक चैम्बर को लेंगे, एक चैम्बर आपका कुछ इस प्रकार से जिसमें 4 चैम्बर होंगे, जिसको हम लोग लघु बीजाणुधानी बोलेंगे। लघु बीजाणुधानी जो कि 4 होंगी, उसमें जो आपका चैम्बर होगा वो 4 होगा, जिसमें कि आपके पॉलन ग्रेन या लघु बीजाणु का निर्माण होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो आपकी लघु बीजाणुधानी होती है उसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं, ठीक है। ऊपर वाली बाह्य लेयर होती है, जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको बाह्य स्तर बोलते हैं या बाह्य लेयर बोलते हैं। बीच वाली मध्य लेयर बोलते हैं और इनर वाली को हम लोग टैपिटम बोलते हैं। जो टैपिटम होती है वो ध्यान रखिएगा, ये नीट में भी पूछा गया है और आपके बोर्ड में भी ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 5 नंबर या 7 नंबर के क्वेश्चन 7 नंबर तक पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोगों ने देखा टिपिकल फ्लावर, ये आपके जो वाइवा होता है उसमें भी पूछा जाता है, या आपके जो प्रैक्टिकल होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। जो टिपिकल फ्लावर का डायग्राम या उसके पार्ट्स अगर आप चार्ट में बना के ले जाएंगे तो वो भी ईजी रहेगा, क्योंकि फ्लावर ईजी होता है। उसके बाद में जो आपकी फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, ये भी पूछा जाता है। अगर 6-7 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए तो आप लोग को पूरा डिटेल स्ट्रक्चर और मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स को भी बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देख लिया, उसके बाद में इसकी कितनी लेयर होती हैं उसको हम लोगों ने समझा। तो बाह्य लेयर, मध्य लेयर और टैपिटम, ये जो होती है वो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो आपकी बाहर से प्रोटेक्शन करती है। मध्य लेयर भी प्रोटेक्शन में ही हेल्प करती है, तथा ये फॉर्मेशन टैपिटम का भी करती है। उसके बाद में आपकी टैपिटम जो होती है वो न्यूट्रिटिव लेयर होती हैं। न्यूट्रेटिव लेयर होती हैं जो आपकी पॉलेंस को, जो आपके पॉलेंस ग्रेन यानी जो आपके इनमैच्योर पॉलन ग्रेन होती हैं उनके उसमें न्यूट्रिशन में हेल्प करती है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो न्यूट्रेटिव लेयर कौन सी होती है? टैपिटम। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर बोर्ड एंड नीट, कि जो न्यूट्रेटिव जो पॉलन ग्रेन होता है उसको न्यूट्रिशन कौन सी लेयर प्रोवाइड करती है? तो वो जो लेयर हो गई जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है वो आपकी टैपिटम हो गई। तो ये हम लोगों ने देखा फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर। फिर अब हम लोग अभी आगे देखेंगे जो आपका मेल पार्ट हो गया, फीमेल पार्ट होगा, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी ओवरी का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग जो फीमेल पार्ट हो गया, जो मेल पार्ट है यानी जो नर भाग है, यानी नर भाग को हम लोग पॉलन ग्रेन बोलते हैं। पॉलन ग्रेन का हम लोग फॉर्मेशन देख चुके हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में नर पार्ट को भी हम लोगों ने देखा कितने पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। तो ये कुछ ऐसे होता है। नेक्स्ट लेक्चर, दूसरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे फीमेल पार्ट के बारे में, जो कि आपका ओवरी हो गया। ओवरी में आपके भी
3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा होता है, फिर स्टाइल होता है, फिर आपकी ओवरी होती है। ओवरी भी कई सारे टाइप की होती हैं, जिसमें कि अंडा, जिसमें कि आपके बीजाणु का निर्माण होता है। इसमें भी कई सारी लेयर्स होती हैं, कई सारी सेल्स होती हैं। जो ओवरी होती है उसमें 3 ऊपर होती हैं, 3 नीचे होती हैं, 2 बीच में होती हैं। इसमें भी डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो हम लोग कल देखेंगे, दूसरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे। आज आप इतना देख चुके हैं आप लोग, तो याद रखिएगा टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर। उसके बाद में हम लोगों ने जो नर भाग देखा यानी फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन देखा, फिर नर भाग की डिटेल स्टडी की, फिर उसके बाद में लघु बीजाणुधानी हम लोग सेलुलर लेवल तक देख चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो आपका फीमेल पार्ट हो गया उसके बारे में। मेल पार्ट की आज हम लोगों ने स्टडी कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फीमेल पार्ट के बारे में देखेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।